उसे भी ऐसा ही याद आता है। तो उसे लगता है उसके घर में कोई है। वो जैसे ही उठकर बाहर आता है और देखता है कि उनका कंपनी का डायरेक्टर बाहर खड़ा हुआ है और उससे वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है या तो तुम ये यूनिवर्सिटी छोड़ के अब्रोड चले जाओ और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सोयुंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तब वो पूछता है क्या तुम्हें 6 साल पहले की बात याद आ गई है। तब सोयुंग बताता है नहीं, मुझे बस इतना याद आया है कि 6 साल पहले कुछ हुआ था। स्टेज आगे यूनिवर्सिटी आ जाता है और वो कुछ परेशान रहता है। तभी उसके पास 2 लड़के आते हैं और उसको परेशान करने लग जाते हैं। तब वो उनको बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वो फिर भी उसको तंग करते हैं, उसका गिटार गिरा देते हैं। वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने ही लगता है कि वो उसको वापस तंग करते हैं तो वो उनके धीरे से धक्का मारता है। पर वो गिर कर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सौग्युन ने उनके बहुत तेज धक्का मारा हो और उनसे लड़ाई कर रहा हो, क्योंकि वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो उसको बदनाम करने में आसानी होगी। वो रिकॉर्डिंग शहर में फैल जाती है और उसका डायरेक्टर उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। तब उसकी बेटी उससे को बोलती है कि उसे माफ़ कर दो। सभी प्रेस वालों को बुलाया जाता है। सोयुंग सभी के सामने माफ़ी मांगता है और ग्रुप्स को छोड़ देने की बोलता है और अपना ग्रुप और घर सब कुछ छोड़कर वो जाने वाला होता है। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि बस यही पैसे तुम्हारे बचे हैं। वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है थैंक यू, आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया, आगे में भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। फिर वहाँ से दुखी होकर निकल रहा होता है। तभी लोग उसको देखते हैं कि ये तो वही सुपरस्टार है जिसने 2 लड़कों को परेशान किया था। पर उसे तहमस की मॉम की कॉल आ जाती है और वो सभी को इग्नोर कर देता है और अपनी मॉम से बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो अपनी मॉम से अच्छे से बात करता है। अब सोयुंग के सामने 2 रास्ते होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाए या फिर कहाँ जाए। तो वो यूनिवर्सिटी का रास्ते पर जाना ही चाहता है क्योंकि उसके सिंगिंग बैंड से उसे निकाल दिया गया है। तो उसके पास यूनिवर्सिटी जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बॉम भी सोग्युन की न्यूज़ को पढ़ रही होती है कि उसे बैंड से बाहर निकाल दिया गया है और उसने उन 2 लड़कों से भी माफ़ी मांगी है। जैसे ही सोग्युन बॉम के घर के सामने से गुजर रहा होता है, उस घर को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये घर मेरा जाना पहचाना है, शायद मैं इस घर को जानता हूँ। तभी वो आगे आकर देखता है कि उस घर पर पेन गेस्ट के लिए नोटिस लगा हुआ होता है। वो डिसाइड करता है कि अब मैं यहीं पर रहूँगा। नेक्स्ट डे सागे उस घर को देखने के लिए आ जाता है कि ये घर अच्छा है। बॉम की आंट उससे वहाँ रहने के लिए बात करती है और बोलती है कि तुम अपना फेस मुझे दिखाओ, तुमने कवर क्यों कर रखा है। पर वो अपना फेस नहीं दिखाता है। तभी पीछे से बॉम्ब आती है तो वो अपनी हुडी को अपने सर से उतार लेता है और बोलता है बॉम्ब तुम। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और यहीं पर ख़त्म हो जाता है हमारा एपिसोड। पर उसके कुछ पुराने सीक्रेट दिखाए जाते हैं। जब बॉम्ब तेयूंग को बोलती है तुम चलो मैं आती हूँ, वो सोग्युन को देखने के लिए जाती है कि मैं सोग्युन को देख रही हूँ, सुपरस्टार जिसकी वो एक फ़ैन होती है। पर ये बात किसी को नहीं पता होती है। वो उसके आखिरी कॉन्सर्ट में भी जाती है अपनी बहन के साथ। तब जब वो उसको गाना गाते हुए सुनती है तब वो उसके फ़ैन हो जाती है। पहले तो उसको मज़े नहीं आते पर बाद में उसको मज़ा आने लग जाता है और सोग्युन उसे पसंद आ जाता है। तभी सोग्युन एक टेडी फेंकता है, बोलता है ये जिस भी लड़की के पास जाएगा मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा। घूम फिर के वो टेडी किम बॉम के पास ही आता है। पर सोग्युन उसे नोटिस नहीं कर पाता है अच्छे से और बॉम को वो याद रहता है। बॉम को उसी टाइम वो पसंद आ जाता है पर वो किसी को भी नहीं बताती है कि सोग्युन की वो भी फ़ैन है। और वो सोग्युन को ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि वो उसको जानती ही नहीं। पर सोग्युन कहीं ना कहीं उसको पहली ही बार में पसंद आ जाता है। और अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।